महाभारत में अर्जुन ने अपने ही दादा पितामह भीष्म से युद्ध करना पड़ा क्योंकि वह धर्म और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध थे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्म के खिलाफ लड़ना पड़ा। भीष्म पितामह कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे और वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। यद्यपि भीष्म जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का है, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और कौरवों के प्रति अपने कर्तव्य के कारण उनका साथ दिया। भीष्म पांडवों के प्रति स्नेह और करुणा रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन करते हुए युद्ध में कौरवों का समर्थन किया। अर्जुन के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि उन्हें अपने ही गुरु और दादा के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने संकोच और दुविधा का अनुभव किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने बड़ों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकते, और इसी संकोच में अर्जुन ने अपने धनुष को छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य, धर्म और आत्मा की अमरता के विषय में ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा का धर्म युद्ध करना है, विशेषकर जब यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हो। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझा और भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया। यह युद्ध अर्जुन के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह भीष्म को बहुत आदर और सम्मान करते थे। भीष्म ने भी अर्जुन से कहा था कि वह उसे रोकने के लिए पूरी शक्ति लगाए, और अर्जुन ने भीष्म को रोकने का हर संभव प्रयास किया। युद्ध के 9वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर वह भीष्म को नहीं रोकेंगे तो वे स्वयं शस्त्र उठाएंगे। लेकिन अगले दिन भीष्म ने स्वयं पांडवों को संकेत दिया कि वे कैसे उन्हें परास्त कर सकते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि अगर अर्जुन उन्हें शिखंडी के साथ युद्ध में सामने लाए तो वे अपने शस्त्र त्याग देंगे, क्योंकि वे किसी स्त्री या स्त्री समान व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह को परास्त किया। अर्जुन ने अपने आदरणीय पितामह से युद्ध केवल धर्म की रक्षा और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किया, जिससे कि सत्य और न्याय की विजय हो सके।